नमस्कार दोस्तों, ये संटू क्लासे में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अनुप्रयोग थर्ड पढ़ेंगे, जो कि अनुप्रयोग 2 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा अनुप्रयोग थर्ड है। अब बताइए कि हमारा अनुप्रयोग थर्ड में क्या है। किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, कि एक मात्रक पद्धति से हम दूसरे मात्रक पद्धति में बदलेंगे। ये हमारा अनुप्रयोग थर्ड कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आपका एसआई पद्धति दिया है, एसआई से हमको बदलना है सीजीएस में बदलना है, तो यही हमारा एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने का ही हमारा क्या है। हम इसको बदलेंगे कैसे, हमारा विमाओं का अनुप्रयोग करके, विमाओं का उपयोग करके हम इसको बदलेंगे। कि अगर किसी हमको मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में विमाओं से बदलेंगे उसे। जैसे इसको समझते हैं कि अब बताओ कि देखिए एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि क्या होती है, जिसका मापन समूह से भौतिक राशि कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि जो है, जो उसका परिमाण है किसी मात्रक पद्धति पे निर्भर नहीं करता। परिमाण जो है मात्रक पद्धति पे निर्भर नहीं करता। इस बात को नोट्स कर लीजिएगा आप लोग, ओके। जैसे कि अगर यहाँ पे दे दिया 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ 100 सेंटीमीटर। अब बताओ यहाँ से हमारा एसआई था ये, इसको हम बदले सीजीएस में बदलें। क्या हमारा यहाँ पे 1 था, यहाँ 100 आया। जब 1 आया 100, क्या हमारा किसी और इस पर डिपेंड किया, बस हमारा परिमाण थे। हाँ, यहाँ परिमाण हर जगह परिमाण है ना, और ये हमारा मात्रक हो गया। अब बताओ कि इसे हम बोलते हैं जो 1 मीटर दिया, 1 को हम बोलते हैं हम आंकिक मान या संख्यात्मक मान बोलते हैं। आंकिक मान या संख्यात्मक मान बोलेंगे, और m क्या है, हमारा मात्रक है। अब जब n मात्रक इसी का हमारा पूरा होता है, परिमाण बनता है। जब परिमाण हमारा बन जाता है, परिमाण हमारा कैसे निकालेंगे, चलिए उसको हम लोग सीखते हैं। अब जैसे कि हम थोड़ा से उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक अपने मान लेते हैं n1 e1 बराबर n2 u2, कि मतलब यहाँ पे देखिए 1 मीटर यहाँ पे था, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर था, ओके। तो यहाँ पे एसआई पद्धति से हम किस में बदले हैं, सीजीएस पद्धति में बदले हैं। अब वही बदलने का नियम हम लोग इसको यहाँ पे प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। अब बताओ 1 की जगह हमारा क्या n1 हुआ, और e1 की जगह क्या है, मीटर हो गया, और 100 की जगह हमारा n2 हो गया, और सेंटीमीटर की जगह u2 हो गया, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसी को हम मान लेते हैं, हमें भौतिक राशि को मान लेते हैं, कोई अपने से भौतिक राशि को मान लेते हैं। जैसे कि एक हम भौतिक राशि ले लेते हैं, यहाँ पे एक भौतिक राशि हम अपने से मान लेते हैं, भौतिक राशि। अब ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, क्योंकि अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब ऑटोमेटिक पूरा समझ में आ जाएगा। बस आप धैर्य बनाए रखिएगा आप लोग। अब यहाँ से अगर हम लेंगे तो इसको MLT -2 ले लेते हैं। अब MLT -2 लेते हैं, MLT -2 ना, सिर्फ हम लेते हैं MLT लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे MLT मानते हैं, एक हमारा मास का और लेंथ का और टाइम का, 3 चीज़ को मान के हम करते हैं, ओके। अब इसमें हमें MLT का अगर लेंगे तो इसमें लेंगे तो यहाँ n1 है ना, तो n1 रहने देते कि n1 क्या हमारा अंकिक मान है ना, देखिए n1 हमारा अंकिक मान है, संख्यात्मक मान, इसको रहने देते हैं। और यहाँ से e1 कितना है, a मीटर है, मीटर। तो यहाँ पे हम इसको लेंगे, कुछ ना कुछ इसको मान लेते हैं m1 L1 T1। अब M1 L1 T1, तो यहाँ पे m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c मान लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे m1 की पावर a, L1 की पावर b और T1 की पावर c ले लिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ n2 अगर है रहने देते हैं। हाँ, u2 को क्या लेंगे, बस वही सेम लेना है, यही ले लो, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, सीजीएस सही है ना। तो बस यहाँ पे m1 लिए, तो वहाँ पे हम m2 ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 की पावर a और L2 की पावर ab और T2 की पावर c, इतना हम मान लिए। अब हमें यहाँ से अगर बताओ कि हमें सेंटीमीटर का मान यहाँ से निकालना है, अगर ये 100 निकालना है, हम क्या करेंगे, यहाँ n2 निकालेंगे। n2 निकालेंगे तो क्या आएगा, n2 जब निकालेंगे तो इधर भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे n1 लिख दिए, कोई इशू नहीं है। अब इसको हम सरल करेंगे तो क्या आएगा, ये भाग में चला जाएगा, इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा n2 निकालेंगे तो हमारा n1 बचेगा, और ये हमारा जाएगा तो m1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c, अपॉन में क्या आया है हमारा m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c, ए अपॉन में आया। अब इसको साथ मिला के रखेंगे तो n1 रहने देते हैं, m1 m के एक साथ लिखते हैं, tt ll के एक साथ लिखते हैं, tt के एक साथ लिखते हैं, तो m1 बटे m2 की पावर a बोल देते हैं, और उसी तरह L1 बटे L2 की पावर b बोल देते हैं। इस तरह T1 बटे
T2 की पावर C बोल देते हैं। अब बताओ कि यही हमारा क्या होता है N2, इसी फॉर्म में हमको पूरा लिखना है, इसी फॉर्म में हमें जितना भी कोई बोलेगा हमें दे देगा कि एसआई पद्धति से सीजीएस में बदलने के लिए इसी फॉर्म को हमको उपयोग करना पड़ेगा। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, अब अच्छे समझ में आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, इसी फॉर्म में हमको बना के वहां से हमको मान निकालना है। ओके चलिए एक क्वेश्चन करते तो हमको ऑटोमेटिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा रफ करते हैं, फिर इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ हम क्वेश्चन करें तब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं बल को एक तरह से मान लेते हैं। बल का हम लिखते हैं एसआई मात्रक। क्या होता है बल का एसआई मात्रक लिखते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन जी बताए थे बल के बारे में, तो हमें यहाँ पे न्यूटन जहाँ कुछ नहीं हुआ एक बोल सकते एक न्यूटन ने। अब इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक मतलब बल का सीजीएस मात्रक होगा हमारा डाइन। लेकिन बताओ कितना सीजीएस में निकाल, कितना डाइन हमें नहीं पता है ना। अब कितना डाइन यहाँ पे ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना कितना डाइन होगा। लेकिन बस ध्यान रखना कि हमें सीजीएस मात्रक कितना होता है, डाइन होता है। तो अब बताओ कि एसआई मात्रक हमारा बल का न्यूटन होगा, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन के बराबर होता है। अब यही हमें निकालना है, यही मान हमें निकालना कितना डाइन के बराबर आएगा। जो राक्षस वाले डाइन नहीं, ये डाइन हमारा फिजिक्स वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है कि कितना हमारा यहाँ पे मान आएगा, कि एक न्यूटन बराबर कितना मान आएगा। इसको निकालना किसके थ्रू निकालना है, विमाओं का अनुप्रयोग करके हमें निकालना है। ओके चलिए उसको निकालते हैं, सीखते हैं हम। अब हमें क्या करना है, वही फॉर्म लिखना है जो हम लिखे थे N1 E1 बराबर N2 U2 लिखे थे। एक की जगह हमारा N1 हो गया, एक की जगह N1 हो गया, और न्यूटन हमारा E1 हो गया, और ये इसके जगह N2 हो गया, और डाइन की जगह हमारा U2 हो गया। और कुछ नहीं करना, N1 हमारा एक है, एक रख दिए। अब हमारा E1 कितना न्यूटन है, न्यूटन हमारा किसका मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, बल का मात्रक। तो यहाँ पे न्यूटन की जगह हम क्या रखेंगे, उसका बीमी सूत्र रखेंगे, क्योंकि बीमी सूत्र द्वारा करना है। MLT-2 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ तक अगर हो गया तो एक बात बताओ कि MLT-2 बोल दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको M1 बोल देते हैं, इसको L1 बोल देते हैं, इसको L1 बोल देते हैं, इसको T1 बोल देते हैं। अब बराबर यहाँ N2 है ना, N2 क्या हमें यही निकालना है ना N2, तो प्रश्नवाचक चिन्ह उसके जगह हम X बोल देते हैं, इसके जगह हम क्या बोलते थे, X बोल देते हैं N2 की जगह, नहीं तो N2 ही लिख दो पूरा आप। ठीक है, N2 लिख देते हैं। और U2 कितना है, डाइन। डाइन भी एक तरह से हमारा बल के मात्रक है ना, तो उसका बीमी सूत्र लिखना है, तो बीमी सूत्र इसका लिखते हैं MLT-2। लेकिन हमारा कितना है, यहाँ पे M1 है, यहाँ पे L1 है, यहाँ T1 है, तो ये भी अलग होगा कि नहीं, M2 L2 T2 हो जाएगा। अब कुछ करने के यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस यहाँ N2 का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ से N2 अगर हमको निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, N2 निकालना है तो ये हमारा इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। देखिए N2 निकालना इधर जाएगा तो भाग में होगा कि नहीं इसके, तो यहाँ एक से इसमें मल्टीप्लाई करें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये जाएगा भाग में होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, M1 L1 T1 की पावर -2 अपॉन में कौन आया है, ए वाला गया कि नहीं, N2 का मान निकालना तो ए वाला गया तो हमारा क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 पावर -2 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे अगर हमें M को एक साथ लिखो, L को एक साथ लिख दो, T को एक साथ लिखते, M को एक साथ लिखेंगे तो M1 बटे M2। अब उसी तरह L1 बटे L2 हो जाएगा। अब उसी तरह हमारा T1 के पावर -2 बटे T2 के पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, जो M1 L1 T1 माने हैं वो कौन सा मात्रक था, अभी देखो M1 L1 T1 माने थे, यही वाला हमारा है ना, ये हमारा कौन था, न्यूटन था, हमारा एसआई मात्रक था कि नहीं, तो हमारा एसआई मात्रक हमारा M1 L1 T1 एसआई मात्रक वाला है, ये वाला जो हमारा है एसआई मात्रक वाला है। और नीचे हमारा जो है M2 L2 T2 जो है वो कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक डाइन वाला है ना, ये तो हमारा सीजीएस पद्धति वाला है। अब बताओ कि हम M को द्रव्यमान बोलते हैं, M को द्रव्यमान बोलते हैं। अब हमारा द्रव्यमान में देखेंगे, ये हमारा द्रव्यमान है कि नहीं, M हमारा द्रव्यमान है ना। अब M में द्रव्यमान में देखेंगे एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान के एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का जब हम निकालेंगे एसआई मात्रक तो आपको पता है किलोग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान के एसआई मात्रक किलोग्राम होगा कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा किलोग्राम लिख देते हैं। अब यहाँ
M2 क्या है, AM2 है ना। अब यहाँ पे देखेंगे डाइन है कि नहीं, डाइन हमारा क्या है, सीजियस मात्रक है ना, सीजियस मात्रक M2 है। अब सीजियस में इसका क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। उसी तरह यहाँ L1 है, L1 किसका मात्रक, हमारा न्यूटन यही है ना, L1 ये वाला देखिए L1 है ना, न्यूटन है ना। न्यूटन कहाँ से आया, एसआई मात्रक बल का है ना। एसआई मात्रक में हमारा यहाँ पे लेंथ है कि नहीं, लेंथ का क्या होता है एसआई मात्रक, मीटर होता है। अपॉन यहाँ पे L2 क्या है, L2 देखिए यहाँ पे L2 यही वाला है ना, L2 हमारा डाइन कौन सा है, सीजियस पद्धति वाला, तो इसलिए किस में होगा ये, आपको पता है हमारा सीजियस पद्धति वाला सेंटीमीटर होता है, लेंथ का मात्रक इसमें सेंटीमीटर हो गया। और बेचारा ये तो हर जगह समान होता है, टाइम तो हर जगह चाहे कोई भी मात्रक होगा वहाँ पे हमारा सेकंड में आएगा, जब सेकंड में आएगा तो हमारा सेकंड अपॉन सेकंड आ जाएगा। और पावर हमारा कितना लिख देते हैं, -2। ये तो कट गया, उसको काट दो। अब बताइए यहाँ पे हमको इसको ग्राम में बदलना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राम में किलोग्राम दिया, इसको ग्राम बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम लिख देते हैं, अपॉन में दिया गया ग्राम। और यहाँ दिया 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब यहाँ 1 की पावर -2 हो गया तो 1 ही हो जाएगा। अब बताओ ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर कटा, बचा कौन, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है कि नहीं, यहाँ पे 1 2 3 जीरो है, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 2 2 जीरो, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको हम सरल करेंगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती है ना। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा। अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो अगर a की पावर m गुणे a की पावर n है तो इसको हम बोल सकते हैं a की पावर m प्लस n बोल सकते हैं। बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती है, इस टाइम बेस सेम है तो घातें 3 और +2 मिलके हम क्या लिखेंगे, इसको n2 का मान लिखेंगे 10 की घातें 5। अब बताओ n2 का मान कितना आया, 10 घातें 5 आया, तो इसीलिए बताओ यहाँ पे हम रख सकते हैं, अब यहाँ पे हम रख सकते हैं ना, यहाँ निकालना तो n2 था कि नहीं, n2 हमारा यही था, नहीं निकालना था 10 घातें 5, मतलब कि 1 न्यूटन बराबर 10 घातें 5 डाइन होके बराबर होता है। ये देखिए इस तो हमारा अनुप्रयोग थर्ड से हम लोग ये किए, हमारा ये अनुप्रयोग थर्ड हमारा, इस तरह हमारा कोई भी फार्मूला निकालने के लिए देगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जिससे अगर दे दिया कि मीटर को हमारा देगा, मीटर को बताओ कि लंबाई का मात्रक हमारा जो है एसआई में और सीजियस में दोनों निकाल, बताओ कितना बराबर होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 100 कहाँ से आएगा, इसके थ्रू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह हमारा कोई भी में सूत्र अगर दे देगा हमको निकालने के लिए, किसी का मान निकालने के लिए देगा, मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग समझ में आया तो आप वीडियो कॉन्सेप्ट समझ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी मैं इस तरह से डेली वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग यहाँ से पूरा सिलेबस आप लोग कंप्लीट होगा। चलिए।